नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नगर आयुक्त के तालिबानी फरमान से परेशान होकर वार्ड पार्षद मिलने पहुंचे भागलपुर के सांसद अजय मंडल से। सांसद अजय मंडल ने कहा, नगर आयुक्त की तानाशाही नहीं चलेगी, सीबीआई करेगी जांच, इसकी शिकायत करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। भागलपुर में डेंगू से हाहाकार, जिले में बीमारी से हुई दूसरी मौत। डॉक्टरों ने बताया डेंगू होने का कारण और बचाव के उपाय। जाने डेंगू मच्छर की कैसे करें पहचान। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के तहत विद्युत विपत्र सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित 1 दिवसीय शिविर का हुआ आयोजन। भागलपुर में बढ़ रहे हैं कैंसर के मरीज, 9 महीने में 28 लोग कैंसर पीड़ित मिले, क्या है वजह जानिए। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर नगर निगम अपने आप में एक प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। कभी यहाँ सफाई कर्मी तो कभी पार्षद और कभी खुद मेयर उप मेयर भी प्रदर्शन करते दिखते हैं। मुख्य रूप से ये कहा जाए कि नगर निगम अभी जुबानी जंग का अड्डा बन गया है। वहीं पार्षद नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के तालिबानी फरमान से परेशान होकर पहले विधायक अजीत शर्मा से मिलने पहुंचे और आज सांसद अजय मंडल से मिलने पहुंचे। पार्षदों का मुख्य रूप से ये कहना है कि हम नगर निगम में भी बदकर और तालिबानी फरमान के अंदर रहते हैं, ये कहीं से सही नहीं है। हम जनप्रतिनिधि फील्ड में रहने वाले लोग हैं। अगर लोग हमें चुनकर पार्षद की कुर्सी पर बैठाया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी परेशानियों को सरलता पूर्वक ठीक करें। लेकिन हम लोगों के कई हक को नगर आयुक्त ने छीन लिया है, जिससे हम लोग जनप्रतिनिधि होते हुए भी जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। साथ ही पार्षद ने कहा कि शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 137 मरीज से ज्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं, 3 की मौत भी हो चुकी है। साफ सफाई की बात करने की बात कहने के बजाय हम लोगों को ही नोटिस देने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर अजय मंडल ने कहा, इस पर नगर आयुक्त से भी वार्ता की जाएगी और ऊपर आला अधिकारी एवं मंत्रियों से भी बात की जाएगी। आखिर नगर निगम भागलपुर में ऐसा तालिबानी फरमान क्यों जारी किया गया है। सांसद अजय मंडल से मिलने दर्जनों पार्षद सर्किट हाउस पहुंचे थे। वहीं नगर निगम के तालिबानी फरमान से नगर आयुक्त, मेयर व उप मेयर तीनों से परेशान दिखे। सांसद अजय मंडल ने कहा, नगर निगम में क्या चल रहा है इसकी जांच सीबीआई करेगी और नगर आयुक्त की तानाशाही की जानकारी में पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दूंगा। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हम बार बार यहाँ के नगर निगम के आयुक्त को कहते रहे हैं कि ध्यान देने के लिए, लेकिन आज पार्षदों, मेरे नगर निगम भागलपुर के जितने भी पार्षद अभी आए हुए हैं, इन लोगों ने जो नगर निगम के आयुक्त के विषय में बताए वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और इतना वो नियमता उनके कर रहे हैं टाउन में कि आज डेंगू सिर्फ उन्हीं के नहीं देख रेख से, उनके लापरवाही से हमारे ज़िले में फैला हुआ है। और डेंगू से जितने लोगों को लोग पीड़ित हैं वो एक बहुत ही अपने आप में और शहर के लिए सोचनीय है। और यहाँ इसके गलत हरकत से पूरा जिला का प्रशासन और मेडिकल विभाग, ये लोग सब व्यस्त हो गए और त्रस्त हो गए हैं। और ऐसे कमिश्नर को, ऐसे आयुक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस, उनको समझना चाहिए कि किस तरह से काम करना है। क्या इसका शिकायत कीजिएगा आगे भी? मैं इनका शिकायत मुख्यमंत्री से भी करूंगा। और नगर निगम में जो अभी पार्षदों से मुझे जानकारी मिली कि इतना बड़ा वो नियमता है कि चूँकि बिहार सरकार अपने बिहार वासियों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराते हैं, और जब झाड़ू लगाने वाले लोग, ये नगर निगम के आयुक्त के द्वारा उनको देखा नहीं गया कि झाड़ू लगाने वाला भी अब बाहर से लाने लगे हैं। ये आश्चर्य, घोर आश्चर्य की बात है।
और किसी पार्षदों पर एक तो वो नियमावली उनके ऑफिस के बाहर लगा दिए हैं कि कौन कानून है। पदाधिकारी कुछ नहीं होता है, पदाधिकारी एक पदाधिकारी होता है जो सबों के लिए सर्वमान्य है, सबके लिए एक तरह से देखना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने तो यहाँ आकर के एक क्या कहते हैं वो हिटलर शाही का भी काम कर रहे हैं, और दूसरा वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम पदाधिकारी नहीं, हम आपसे लड़ने वाले हैं। वो तो अधिकारी हैं, तो सभी पार्षदों को लेकर के चलना चाहिए। वो नियमावली लगा दिए हैं कि एक करने पर ये कानून का जो दायरा बताया हुआ है। अरे आप तो पदाधिकारी और वार्ड मेंबर, कमिश्नर हैं, आप नगर आयुक्त हैं, और आप अपने जब तक वार्ड मेंबरों से मिल करके समझ करके क्षेत्र का विकास नहीं कीजिएगा तो विकास हो नहीं सकता है ना। ये तो विकास को बाधित करने वाले अधिकारी हैं। कुछ घोटाला का भी मामला है। हाँ, अभी तो हमें सभी पार्षदों से मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ बहुत ज़्यादा घोटाले का मामला आ रहा है। तो अगर घोटाला, तो बिहार सरकार तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर कोई घोटाला का और कोई बची वाली बात है नहीं। हम तो सीबीआई जांच के लिए लिखेंगे, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को लिखेंगे। ऐसे दोषी अधिकारियों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर हैं तो जांच करा करके अविलंब कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यहाँ दोषी अधिकारियों का, दोषी व्यक्ति किसी का इस बिहार में नीतीश कुमार के रहते कुछ नहीं चल सकता है। और हमारे मुख्यमंत्री तुरंत जांच के लिए आदेश देते हैं। लगातार जो है कि बराबर ये उठते आ रहा है। हम बराबर, तो हमें तो आज कुछ हल्का फुल्का सुनने के लिए मिला था, लेकिन आज जो पार्षदों की कथा है, इनकी जो इनके मुखारबिंद से जो हम सुनने के लिए मिला, सभी पार्षदों के मुखारबिंद से, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक आईएएस है हमारे नगर आयुक्त, उनको एक पदाधिकारी इतने बड़े पोस्ट पर रहने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार करना, ये तो हमको लगता है कि सबसे शर्मनाक बात है। आपकी सरकार की छवि भी धूमिल होती है। हाँ, सरकार की, देखिए ऐसे अधिकारियों, सरकार बख्शने वाले में से नहीं। हमारे सरकार में किसी को नहीं बख्शा जाता है, तो किसी को क्यों बख्शेगा? जो दोषी होगा उन पर अविलंब कार्रवाई किया जाएगा। भागलपुर के लोकप्रिय सांसद महोदय से हम लोग एक शिष्टमंडल पार्षद का मिले और नगर निगम के कुरीतियों के विषय में, नगर निगम में फैली भ्रष्टाचार और शहर में साफ सफाई और डेंगू के विषय पर हम लोग विस्तृत जानकारी दिए। और वहाँ से हम लोग को बहुत अच्छा आश्वासन मिला है, और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम सीबीआई को लिखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा, और भागलपुर की जितने भी समस्याएं हैं, आज जो भी समस्याएं हैं उससे हम अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री को, और ऊपर तक जाएंगे और हम सीबीआई का जांच कराएंगे। क्या नाम है? अनिल कुमार पासवान। भागलपुर में डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। जिले में 27 दिन के अंदर डेंगू से दूसरी मौत भी हो चुकी है। ये बीमारी तेजी से अपना पांव पसार रही है। शहर के कई इलाके डेंगू से प्रभावित हैं। खासकर तिलका मांझी इलाका हॉटस्पॉट बन गया है। जिले भर से 100 से अधिक मरीज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब JLNMCH में 100 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल की शुरुआत की गई है। डेंगू मरीजों को MCH वार्ड से फैब्रिकेटेड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ अभी 100 मरीज भर्ती हैं। इसके अतिरिक्त शहर के कई निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीज भर्ती हैं। बिहार भर में भागलपुर में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। भागलपुर में डेंगू से 4 साल की बच्ची समेत 2 की मौत हो गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने JLNMCH का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से फैब्रिकेटेड अस्पताल में सभी सुविधाओं के साथ डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च संस्थान की 3 सदस्यीय टीम पटना से भागलपुर पहुंची और 2 दिनों व शहर आसपास 375 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 71 घरों से डेंगू के लार्वा का सैंपल लिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि आखिरकार भागलपुर में ही क्यों डेंगू मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या कारण है, डेंगू बीमारी इतनी तेजी से कैसे पनप रही है, किस समय और किस जगह पर लोगों को डेंगू मच्छर अपना शिकार बनाता है, डेंगू मच्छर की पहचान कैसे करें, कैसा दिखता है ये मच्छर, और साथ ही साथ बचाव के उपाय भी बताए। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अस्पताल में भी फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाना पड़ा डेंगू वार्ड में, क्या कारण?
जी देखिए, जैसे कि थोड़ा बहुत हमारे जो अभी शहर में जो काम चल रही है, रोड की सब जगह नाले बन रहे हैं, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा से उनका चालू नहीं किया गया है, तो जल जमाव बहुत जगह पे हो जा रहा है, गंदगी भी काफी फैली हुई है। थोड़ा नगर निगम वालों को थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। छिड़काव नहीं हुआ है, बहुत जगह पे फॉगिंग नहीं हुई है, इस कारण से जो मॉस्किटोज होते हैं डेंगू के, वो इस सब जगह पे ज्यादा पनपते हैं और ये पनपने के कारण ही इसका इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। नया अस्पताल बनाया सर, जी बताएं। हाँ, ये नया अस्पताल हम लोगों ने 2 दिन हुआ अभी चालू किए हुए। वहाँ पे सारी तरह की सुविधा देगी है। हमारे जो समर्थी डॉक्टर्स हैं, हमारे जूनियर्स भी होते हैं, साथ के हमारे बड़े सीनियर्स भी होते हैं। दिन भर प्रतिदिन हर समय 3 पारी में उनकी राउंड्स होती है। वहाँ पे जो भी उनकी जरूरत है मरीजों की, अगर किसी की प्लेटलेट की कमी होती है या कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी चालू हो जाती है, तो उसको हम लोग प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है। ब्लड बैंक हमारा इसमें बहुत ही ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्लाज्मा फेरेसिस की भी सुविधा है, सिंगल डोनर प्लेटलेट देने की भी सुविधा है। तो मिला जुला के हमारा एक सहयोग पूरा टीम बना हुआ है, जो इस चीज से हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मायागंज में कितने मरीज अभी भर्ती हैं? अभी 100 से ऊपर की मरीज की कैपेसिटी यहाँ पे हर दिन की, यहाँ पे एक एवरेज मान के चले तो 25 से 30 मरीज की भर्ती होती है, जिसमें से 10 से 15 तो कंफर्म रिपोर्ट लेके आते हैं, जो बाहर से भी होती है, कुछ हमारे अस्पताल से भी होती है। बाकी कुछ 1-2 जांच होने के बाद यहाँ पे कंफर्म करने के हिसाब से अगर हम जाएं तो 25 से 30 आप मान के चले रोजाना यहाँ पे डेंगू की मरीज की भर्ती हो रही है। मौत का क्या कारण है? मौत हो रही है, 2 मौत। देखिए, मौत का कारण डेंगू फीवर के कारण जब तक वो डेंगू कोई हेमरेजिक शॉक या उस फीचर्स में नहीं जाते हैं तब तक तो नहीं होती है। और अगर मान लीजिए पहले से ही मरीज की कुछ पुरानी बीमारी है, अगर कोई मान लीजिए इम्यूनिटी कमजोर है, पहले से कोई कैंसर का मरीज है, कोई किडनी फेल का मरीज है, जो पहले से खुद ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, तो उनमें ये चीज की संख्या बढ़ जाती है। नहीं तो ज्यादातर मरीज की इस कारण से मौत होना ना के बराबर ही रहती है। 4 से 5% जैसा हिमशंकर शर्मा सर ने बताया आपको, इससे ज्यादा नहीं रहती। बचाव के कुछ उपाय है? बचाव का कि आसपास सफाई रखें, आदमी को जागरूक करें, जल जमाव ना हो, गंदगी से परहेज करें। हालात सुधरने के आसार लग रहे हैं? एकदम लग रहे हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, 24 घंटे हम लोग इसी कारण पे लगे हुए हैं कि जितना जल्द से जल्द हो, निजात हो। लेकिन मौसम के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मौसम तो भगवान के ऊपर कृपा रहती है, उसका कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। जब तक बारिश है तब तक ये दिक्कत है। परिचय जी, मैं डॉक्टर रवि आनंद हुआ और अभी मैं यहाँ पे डेंगू के लिए नोडल ऑफिसर घोषित किया गया। भागलपुर में लगातार केस मिल रहे हैं, ऐसा क्या है कि भागलपुर में ही डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं? भागलपुर में मुझे लगता है कि जल जमाव की समस्या थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई है और जो विभिन्न जगह पानी जम रहे हैं, नालियों की उड़ाई हुई है और उनकी क्लियरेंस तुरंत नहीं हो पा रही है। तो ये चीज देखना होगा। नगर निगम की तरफ से सफाई की तेज व्यवस्था करनी होगी, फॉगिंग ज्यादा करनी होगी। फॉगिंग मेन सड़कों पे हो तो फॉगिंग गलियों में भी आवश्यक है, और खासकर ऐसी जगह पे जहाँ झाड़ियां हो उनके ऊपर फॉगिंग करना ज्यादा आवश्यक है। अभी क्या स्थिति है? कितने मरीज आ रहे हैं रोजाना? अभी रोजाना करीब 30 से 35 मरीज अस्पताल में प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं और मेरा आकलन है कि लगभग इससे दुगने पेशेंट प्राइवेट जितने क्लिनिक्स हैं उसमें भी शहर में दिखाए जा रहे हैं। 2 की मौत भी हुई है, क्या कारण है? मौत का कारण है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मुझे ये नहीं पता है कि इन दोनों जो मौत है, एक की जानकारी आप ही लोगों से मिली थी, एक की मौत की जानकारी मिली कि एक 35 साल का शायद युवक था, तो उसको कुछ मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम भी था और उसका 5-7 दिन से बाहर इलाज चल रहा था। जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वो बिल्कुल मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, तब वो यहाँ पर लाया गया था। इसलिए मल्टी ऑर्गन फेलियर अपने आप में बहुत डेंजरस होता है और 60 से 70% डेथ होता है इसमें। ये एक लेट अवस्था थी डेंगू की संभवतः, तो शायद उसी से डेथ हुआ हो। दूसरे के बारे में पता चला कि 5 वर्ष की कोई बच्ची थी, तो ये भी जानकारी आप लोगों से आई है, क्योंकि ये लोग अस्पताल में, ये बच्ची अस्पताल में भर्ती अंतिम अवस्था में हुई थी। तो जिस अवस्था में भर्ती हुई वो बिल्कुल सेप्सीमिया शॉक की कंडीशन में थी। लोगों ने कोशिश की लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका, वो कुछ घंटे में ही उसका डेथ हो गया था। क्या है सर? अचानक प्लेटलेट घटने में होता है कि डेंगू जो वायरस होता है वो प्लेटलेट्स पे ज्यादा अटैक करता है, और जो प्लेटलेट हमारे बनते हैं शरीर के अंदर में, उनकी लाइफ 2 से 3 दिन की ही होती है, इसलिए बहुत तेजी से उनका ह्रास होता है। और डेंगू में ये एफिनिटी टू दी प्लेटलेट्स है जो पकड़ता है प्लेटलेट को और तेजी से घटाता है। प्लेटलेट एक ऐसा कण है जो शरीर में रक्त को संचालन में कंट्रोल करने में सहायता देता है। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग एक्सटर्नल भी हो सकती है, बाहर की तरफ आ सकती है, या शरीर के अंदर भी आ सकती है, विभिन्न ऑर्गन को डैमेज करती है। बचाव का क्या उपाय है? सबसे पहले बचाव का उपाय है कि आप खुद इससे बचें, यानी कि आप अपने आप को फुल शर्ट में रखें, पूरे कपड़े में रखें। खासकर अगर आप शाम की तरफ या सवेरे की तरफ बाहर हो, तो घर के अंदर भी आप चाहे तो खासकर छोटे बच्चों को या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप पूरा कपड़ा पहनाइए, और जो लोग हाफ पहनते हैं वो लोग शाम की तरफ अपना उस पर ओवर कवर कर लें अपने आप को।
सफाई ज्यादा ध्यान दें। कमरों में या जो दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, उन पर आप जालियों का प्रयोग करिए और जो अंदर में मच्छर हो उसको मच्छर रोधी दवाइयों के साथ आप उनको मारने की कृपा करें। घर के आसपास की झाड़ियां देख लीजिए साफ सुथरी हो, आप उन पर छिड़काव करवाइए, साफ रखिए उनको। पानी जमने मत दीजिए, चाहे छोटे छोटे टुकड़े हो बर्तनों के, कुछ भी ऐसे छोटे चीज है जहाँ पर बर्तन में पानी जमा हो रहे हैं, नालियों में जमा हो रहा है पानी, सड़कों पे पानी जमा हो रहा है, 3 दिन से ज्यादा होने से उसमें डेंगू के लार्वा आने का खतरा ज्यादा हो जाता है। डेंगू होने पर लोग कई सारे घरेलू उपाय करते हैं, चीकू खाते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, तो ये सब कितना सही है? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको जानकारी दे दूं कि डेंगू में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। पानी और लवण, जो आप फल लेते हैं, जो रसदार फल होते हैं, उनसे होकर पानी आता है। आप नारियल का पानी ले सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। अब चीकू खाने की परंपरा इधर मैंने देखा है कि शुरू हुई है, तो आपके कीवी खाने की परंपरा शुरू हुई है। मुझे ये बताइए कि आप पपीता क्यों नहीं खाते हैं? आप कीवी खा रहे, इतना महंगा फल है। आप एक तरफ गरीबी का रोना रोएंगे और फिर कीवी का फल खाएंगे जो 400-500 रुपए किलो आता है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है उसका लेने का मेरे हिसाब से। आप उससे अच्छा है ORS लीजिए, चीनी नमक नींबू का शरबत लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। नारियल का पानी लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। बकरी का दूध में ये तो एक मिथ है, बकरी के दूध में कोई ऐसे लड़ने की ताकत तो इससे तो डेंगू से नहीं है। ये एक वायरस है जिसको बकरी के दूध से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक मुसीबत आप बुला सकते हैं। अब बकरी का दूध जो कच्चा पीने को प्रमोट करते हैं, मैंने देखा है, तो कच्चा दूध लेने से आपको जो होता है ग्लैंड टीबी होने की संभावना हो सकती है, या डिफरेंट टाइप्स के अदर डिजीजेज हो सकते हैं जो आपके लिए मुसीबत के कारण बन सकते हैं। कभी भी कच्चा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो आप बकरी का लीजिए या आप गाय का लीजिए। और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि बकरी का दूध जो है वो आपको डेंगू से बचाएगा। मैं नहीं जानता हूँ डेंगू से बचाएगा कि नहीं बचाएगा, लेकिन वो एक बीमारी कर सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ, उससे आप बच जाइएगा। बढ़ रहा है लगातार ये बीमारी, आखिरकार वो कैसे है, कैसे फैल रही है? ये एक खास तरह के मच्छर के काटने की वजह से होता है। इस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्शियाना, जो यहाँ पे है, यहाँ पे जिसकी वजह से हो रहा है वो एडिस इजिप्शियाना है। उसकी पहचान है कि वो साइज में जो आमतौर पर मच्छर देखते हैं उससे थोड़ा सा छोटा होता है और उस पर व्हाइट रंग का स्पॉट होता है, जैसे टाइगर में होता है ना, उस टाइप का व्हाइट स्पॉट होता है, उससे पहचान होती है। और फीमेल, इस मच्छर की जो फीमेल है वही काटती है तो होता है। जैसे एक डेंगू के पेशेंट को उस मच्छर ने काटा, फीमेल एडिस इजिप्शियाना मच्छर ने काटा, उसके अंदर डेंगू का वायरस आ गया। अब वो मच्छर किसी और को काटेगी तो उसको डेंगू हो सकता है। और इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यूजुअली दिन में काटता है। सूरज निकलने के 2-3 घंटा बाद और सूरज डूबने के 2-3 घंटा पहले मैक्सिमम काटता है। और उसके काटने की जगह जो स्पेशल जगह है, एंकल है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, नहीं एंकल में नीचे पैर वाला जो है, हाँ नीचे, और केहनी के पीछे वाला पोर्शन, उसमें सबसे ज्यादा काटता है। तो इसको बचा के रखिए, छुपा के रखिए। और दूसरी बात है कि प्रिकॉशन में दूसरे को नहीं हो जाए, इसलिए मच्छरदानी लगा के रहिए। और रात में सोना भी है मच्छरदानी लगा के, या मॉस्किटो रिपेलेंट जो आता है क्रीम, उसको लगा के सोइए। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा, शहर से पंचायत तक हर घर में दस्तक देते हुए सभी समस्याओं का होगा निदान। पुलिस पब्लिक के साथ मित्रता बनाकर हर समय करेंगे समस्याओं का निदान। सुल्तानगंज में बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कृष्णगढ़ चौक पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस पब्लिक के बीच विभिन्न समस्याओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थानाध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने पुलिस पब्लिक के विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हुए शहर से पंचायत तक हर घर में दस्तक देते, उनके साथ मित्रता बनाकर उनकी हर समस्याओं को कैसे निदान किया जाएगा,
इसके लिए सारी बातें बताई गयी। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थानाध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने पुलिस पब्लिक के विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हुए शहर से पंचायत तक हर घर में दस्तक देते उनके साथ मित्रता बनाकर उनकी समस्याओं को कैसे निदान किया जाएगा, इसके लिए सारी बातें बताई गई। इस दौरान सरपंच अध्यक्ष विमल किशोर यादव, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार, समाज सेवी शिवम चौधरी, वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, विभूति यादव, भाजपा नेता मनोज सिंघानिया, राजद नेता दिलीप गुप्ता ने कहा, पुलिस पब्लिक के साथ मित्रता बनाकर कार्य करने पर शहर व पंचायत में रुकेगा अपराध। इस दौरान महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी, एसआई सबनम कुमारी, प्रमोद कुमार, नीरज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं ग्रामीण मौजूद थे। ये जो पूरा जो मूवमेंट है, इसके पहले भी जन से जुड़ने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकली थी। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है नो योर पीपल नो योर पुलिस, तो इसमें जो मेन जो हमारा लक्ष्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस जो है पब्लिक के बारे में नहीं इतने जानती है और पब्लिक जो है पुलिस के कार्यशैली के बारे में नहीं जानती है। बहुत सारे चेंजेस अभी आए हैं, जैसे कि हमारे सेक्टर पदाधिकारी थाने में, उसके साथ साथ हमारे अभी एडिशनल एसएचओ का एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि अभी काम भी किया जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जनता जो है वो थाने में जाती है, एसएचओ नहीं रहते हैं, इमरजेंसी में वो बाहर फील्ड में जाना पड़ता है, तो एडिशनल एसएचओ जो हैं वो थाने में रहेंगे हमेशा। अगर एसएचओ नहीं रहेंगे तो एडिशनल एसएचओ वहाँ पे रहेंगे, तो कोई भी विक्टिम आता है तो उनके लिए वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ऑफिसर होगा और हमेशा ओडी लगता है, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो 24 घंटे जो है वो ओडी पदाधिकारी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो भी महिला जो है किसी प्रॉब्लम से अगर ग्रसित है, चाहे वो पारिवारिक प्रॉब्लम हो, तो हमारे थाने में वुमेन हेल्प डेस्क भी है, तो उसके बारे में भी जनता को हमें जागरूक करना है। अभी ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज मूवमेंट है। हम लोग हर वार्ड में, हर पंचायत में पुलिस जो है, जितने ऑफिसर्स हैं वो हर घर जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। उसके साथ साथ प्रोफाइलिंग भी किया जाएगा कि उस घर में लोग क्या काम करते हैं, उनका लाइवलीहुड क्या है, बाहर कौन रहता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बॉम्बे में काम कर रहा है और वो त्यौहार के समय जो है यहाँ पे वापस आते हैं। उसके साथ साथ घाट रोड में सुल्तानगंज है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे बाहर के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे बाहर के लोग आके यहाँ पे रहते हैं। तो हर एक, जैसे बहुत ज्वेलरी शॉप्स हैं, बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे होता है, एस्टेब्लिशमेंट है, ज्वेलरी का शॉप है। तो ये पूरा जो प्रोफाइलिंग है घर घर जाके किया जाएगा और उनके बारे में जाना जाएगा और उनकी समस्याओं के बारे में जाना जाएगा। उसके साथ साथ जो जनता है वो पुलिस के पूरे कार्यशैली को, उसके वर्क को वो समझे और कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे शेयर करने में उनको विश्वास हो और वो ट्रस्ट रहे। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, वो थाना जाने से घबराते हैं। तो ऐसे में सर पुलिस की इस योजना के तहत सर, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा एक विकेंद्रीकरण ये पूरे पॉलिसी का है, एक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है कि इसमें हम लोग जो है जितना वोटर लिस्ट निकालेंगे, हम लोग घर घर वहाँ पे जाएंगे, संपर्क करेंगे और पूरा ये गाँव से लेके और आपके जो शहर है सुल्तानगंज, वो हर एक घर पे हमारे ऑफिसर जाएंगे। सेक्टर पदाधिकारी जो है वो हर एक सेक्टर में एक सेक्टर पदाधिकारी है और उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हर एक घर को वो टच करें, सारे समस्याओं को वो जानें। और जैसे कि मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि पुलिस जो है एक सोशल सर्विस करती है, उसके साथ साथ एक पब्लिक और पुलिस जो है वो दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, दोनों एक ही समझ। तो इस माध्यम से सर अपराध पे अंकुश लगेगा सर? बिल्कुल, जैसे कि अगर देखिए हर एक समाज में अगर 100% है, उसमें से 1-2% लोग ही हैं जो एंटी सोशल होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं। तो बिल्कुल अगर पुलिस जो है हर घर पे जाएगी, हर घर के प्रॉब्लम्स को सुनेगी, मोहल्ले के प्रॉब्लम्स को सुनेगी, चौक चौराहे के प्रॉब्लम्स को सुनेगी, उनके दिक्कतों के बारे में उनको पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है पुलिस के प्रति जो है समाज का बढ़ेगा। और जो वो 1-2% जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका मनोबल जो है वो गिरेगा और 100% जो है इसमें क्राइम। कुछ लोग सर ऐसा भी देखा जाता है जो निचले तबके के लोग हैं वो पुलिस के पास जाने से घबराते हैं, पुलिस से डर खाते हैं कि हम जाएंगे पुलिस हमको डांटेगी या कुछ टॉर्चर करेगी। देखिए इसी चीज़ की, जैसे इसी चीज़ को, दूरी को कम करने के लिए, पाटने के लिए हर पुलिस अधिकारी जो है उसका ये दायित्व बनेगा इस अभियान के तहत कि वो हर घर में जाए, चाहे वो बूढ़ी महिला हो,
महिलाओं का अलग समस्या है, बच्चों का अलग समस्या है, बुजुर्गों का अलग समस्या है। तो ये सारी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो सामाजिक समस्या होती हैं, उनको निपटारा जो है उसमें काउंसलिंग के तहत होता है। बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमें उनको एडवाइस देना पड़ता है। कुछ सिविल डिपार्टमेंट की समस्या होती है, ज़मीन का समस्या होता है, तो उसमें हमें पुलिस को जो है उसको वहाँ पे जाना है, सुझाव देना है। बहुत सारा ऐसा होता है, आप देखेंगे कि स्कूल के अंदर या कि विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग समस्या होता है, बूढ़े लोग का अलग समस्या होता है। तो ये सारे समस्याओं को लेकर हम लोग जो है विश्वास पैदा करेंगे और जो विधिवत कार्रवाई है उनको सुझाव देना भी होगा, वो भी किया जाएगा। कदम है बिहार पुलिस का, जैसा कि अभी डॉक्टर गौरव सर ने बताया कि यह बिहार में बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है पुलिस का। ये एक प्रायोगिक शोध का कहा जाए इसको, कि घर घर पुलिस दस्तक देगी और घर के लोगों को जानेगा, और इस लिए घर के लोगों को ही पुलिस को भी समझने का अवसर मिलेगा। तो जो दूरियां हैं पुलिस और पब्लिक के बीच में, दहशत का माहौल रहता है, आम आदमी और गरीब आदमी खास करके थाना जाने से हिचकते हैं। जब इस तरह का पुलिस के द्वारा व्यवहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत ही व्यापक सुधार इसमें आएगा। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वर्दी का खौफ जो है वो जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, दूसरा देश करे, ना कि आम जनता भारत के। यही है ना? आप बताइए सर। बताइए। मेरा कहना है कि इसकी सबसे कभी पुलिस पब्लिक में संबंध नहीं बन रहा है, वो शिक्षा है। लोग अपने अधिकार कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। सुल्तानगंज में जैसा हम अनुभव कर रहे हैं, महिलाओं का इतना मन बढ़ा दिए हैं सोनी मैडम कि हर महिला कहती है चले जाएंगे मैडम के पास तुरंत। बहुत ज्यादा भयभीत है सोनी मैडम से सुल्तान में। अब महिला का बहुत जन मनोबल बढ़ा हुआ है। उसी तरह से जगाना होगा कि आपका अधिकार कर्तव्य क्या है। अच्छी बात है। डीएसपी साहब के हम लोग जाते हैं, एक साइड कुर्सी हम लोग का पब्लिक का है, उनका चेयर अलग है, लेकिन हम लोग डरते हैं, खड़े रह जाते हैं। प्रभारी के पास भी जाते हैं या बीडीओ साहब के पास, लेकिन वो मेरी कुर्सी है, साहब की कुर्सी अलग है। लेकिन हम लोग के लिए पब्लिक की भी कुर्सी लगी रहती है। समझाना होगा, हम लोग प्रतिनिधि हैं, गांव समाज में थोड़ा सा शिक्षा। भागलपुर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के तहत विद्युत आपूर्ति अंचल भागलपुर द्वारा आज विद्युत विपत्ति सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित शिविर का आयोजन विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मुजाहिदपुर में लगाया गया, जिसमें सैकड़ों बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर आए और अधिकारियों से मिले और उनका समाधान किया गया। जिन उपभोक्ताओं का समाधान नहीं हो पाया है उन्हें जल्द समाधान करके मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा। वहीं आज के इस उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के विद्युत विपत्र सुधार एवं अन्य शिकायत निवारण से संबंधित शिविर में दर्जनों उपभोक्ता एक तरफ जहां खुश होकर गए, वहीं कुछ लोग नाखुश भी दिखे। सबों का मुख्य रूप से शिकायत था कि हमारी रीडिंग सही नहीं आ रही है, पहले से ज्यादा बिल आ रहा है, यही कहीं से सही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बिल बढ़ाकर भेजा जा रहा है। गरीब लोग किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे? वो अपने परिवार को भोजन की पूर्ति करेंगे या बिजली बिल का भुगतान करेंगे? भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। किसी का बिजली बिल में विवाद हो, नया कनेक्शन नहीं मिल रहा हो या और भी कोई भी प्रॉब्लम बिजली से संबंधित है तो उसके लिए शिविर का आयोजन किया गया है। और ये हम लोग अभी सब डिवीज़न स्तर पे कर रहे हैं, बाद में हम लोग सेक्शन स्तर पे भी जाएंगे। पहले अभी सब डिवीज़न अवर प्रमंडल स्तर पे है, वहाँ पे हम लोग अभी आयोजन कर रहे हैं। इसमें पहला हम लोग का शुरुआत हम लोगों ने शहरी एरिया से किया है, जो मुजाहिदपुर को हम लोग सबसे पहले लिया है। उसके बाद हम लोग 12 तारीख को जो हमारा शिविर है वो बांका में है। फिर हम लोगों ने 15 तारीख का शिविर हम लोगों ने रखा है रजौन में। उसके बाद 19 तारीख को अलीगंज में है, फिर 22 तारीख को सुल्तानगंज में, उसके बाद हम लोगों ने 26 तारीख को रखा है नौगछिया में। इसके अलावा भी शिविर के अलावा भी कंज्यूमर हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा ऑफिस है यहाँ पे बीकानपुर गुमती नंबर 1 के पास में CGRF का कार्यालय है, वहाँ पे आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। हम लोग का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट पर आवेदन दे सकते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं सर जनता से? लोग आके शिविर में आके इसका फ़ायदा लें और हमारे जो कार्यालय में भी अपना आवेदन दे के अपने बिजली में कहीं भी किसी प्रकार के विद्युत से संबंधित समस्या हो तो उसका निदान कराएं। मेरा नाम कुमार प्रशांत हुआ, अध्यक्ष उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भागलपुर। भागलपुर में लगातार कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। कैंसर से भागलपुर का जगदीशपुर, सवौर, नवगछिया, पीरपैंती इलाका ज्यादा प्रभावित है।
बीते 10 महीने की बात करें तो 28 से अधिक कैंसर के मरीज मिले हैं, जिसमें से माउथ कैंसर के 17, ब्रेस्ट कैंसर के 6 और सर्वाइकल कैंसर के 4 मरीज मिले हैं। माउथ कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू नशा का सेवन है। विशेषकर गंगा किनारे के इलाके के लोग ज्यादा प्रभावित हैं। वजह ये भी बताई जा रही है कि गंगा के पानी में आर्सेनिक के साथ ही कहीं कहीं क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर रोज कैंसर की स्क्रीनिंग हो रही है। यहाँ कैंसर रोगियों के इलाज के लिए वनडे केयर सेंटर में कीमोथेरेपी व बायोप्सी भी की जा रही है। भागलपुर में अब तक 14,402 महिला व 6,344 पुरुष में कैंसर की जांच की गई है। नवंबर 2022 से अब तक 28 मरीजों की पहचान हुई है, जो कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। भागलपुर में ब्लड कैंसर, लंग कैंसर व अन्य तरह के कैंसर के मरीज मिलते ही भागलपुर से पटना के IGIMS महावीर कैंसर संस्थान व होमी बाबा कैंसर संस्थान में रेफर कर दिया जाता है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि हेल्थ स्टेट केयर सोसाइटी के सुपरविजन में बिहार के 38 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पहले भी कैंसर के मरीज पाए जाते थे, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता नहीं थी। साथ ही कैंसर डिटेक्शन के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाता था, जिस वजह से आंकड़े छिप जाते थे। लेकिन स्क्रीनिंग होने से अब हम लोग प्री कैंसर डिटेक्शन मतलब इसके शुरुआती लक्षण को पहचान कर सही समय पर इलाज दे पा रहे हैं। यहाँ ओरल कैंसर की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ के लोग तंबाकू और गुटखे का ज्यादा सेवन करते हैं। साथ ही साथ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भी तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि गंगा और कोसी के प्रदूषण और आर्सेनिक युक्त पानी का इस्तेमाल भी कैंसर का एक मुख्य कारण हो सकता है। होमी जहांगीर बाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा मायागंज अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर सैयद अनी एजाज ने बताया कि भागलपुर जिले का सबौर का इलाका व बांका और भागलपुर जिले के बॉर्डर पर स्थित गाँव में कैंसर के ज्यादातर मरीज मिल रहे हैं। साथ ही साथ जिले के शहरी क्षेत्र में भी कैंसर के ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। लोगों के बीच अगर कैंसर बीमारी को लेकर जागरूकता हो तो अधिकतर लोगों की जान बच सकती है। आर्सेनिक व क्रोमियम युक्त पानी कब सेवन से भी कैंसर का खतरा होता है, इसके लिए हमने इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष शोधकर्ता डॉक्टर अशोक झा से बात की। उन्होंने बताया कि पानी में आर्सेनिक व क्रोमियम का पानी में फॉर्मिशबल लिमिट से अधिक होना और उसके लगातार सेवन से कैंसर होता है। कैंसर कब मरीज भागलपुर में ज्यादा मिलते हैं? उन्होंने बताया कि गंगेटिक बेल्ट में आर्सेनिक और क्रोमियम की मात्रा है। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में लगातार कैंसर मरीज मिल रहे हैं, तो कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हॉटस्पॉट है फिलहाल? एज सच देखिए, भागलपुर में कुछ जगह है जहाँ के कैंसर के मरीज ज़्यादा मिले हैं, लेकिन हम लोग उसको हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ अगर हाईलाइट होगी तो वो चीज़ पैनिक हो जाएगा लोगों के बीच, है ना, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे वहाँ के लोगों से शादी नहीं करना या ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है समाज में, जिस वजह से कि हम लोग उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं बट मॉनिटरिंग करते हैं कंटिन्यू। वो हमारा हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री होता है ना, और पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पर किस कारणवश या फिर अशिक्षा है या वैसा कंजम्पशन हो रहा है किसी टोबैको प्रोडक्ट का, या वैसा फिर पानी का कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे सबौर में है सुल्तानपुर भिट्टी, जो हम लोगों का पहले हॉटस्पॉट था, और फिर जो बांका का जो रीजन है उसमें भागलपुर और बांका के बीच में जितना ज़िला नहीं मतलब गांव पड़ता है, तो उन गांवों से पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। और भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भी कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आजकल हम लोगों को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग उस चीज़ों को छोड़ें। जैसे कुछ लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर देते हैं, और कुछ लोग पैसे की कमी की वजह से भी नहीं सोचते हैं कि इलाज नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमारे भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड का प्रावधान कराया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो कैंसर से भी रिलेटेड अगर लोगों में अवेयरनेस होगा तो उससे बहुत सारे लोग बच सकते हैं। नाम बता दें सर।
मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अन्नी एजाज। मैं यहाँ एज मेडिकल ऑफिसर हूँ मायागंज हॉस्पिटल में। होमी भाभा के द्वारा यहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ है। अभी इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, पहले भी कैंसर के मरीज पाए जाते थे, बट कैसा था कि उनको उतना कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं था, अर्ली डिटेक्शन नहीं होता था, और अगर डिटेक्शन हो भी गया तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। ठीक है, वैसे उनको इलाज के लिए या महावीर जाना होता था या IJMA जाना होता था। ठीक है, तो उनके लिए जो पेशेंट नॉर्थ बिहार के हैं उनके लिए साउथ बिहार जाना भी मुश्किल होता था। अभी क्या है कि जब से स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो इनके हम लोग जो मतलब कैंसर के पहले एक प्री कैंसर मतलब कि कैंसर की शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं, तो अभी स्क्रीनिंग के तहत हम वो शुरुआती लक्षण को भी हम ढूंढते हैं। उससे क्या है, ओरल कैंसर काफ़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अभी ब्रेस्ट कैंसर भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो तीसरा कैंसर है सर्वाइकल, वो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के बाद ज़्यादा पाए जा रहे हैं। क्या कारण हो रहा है इन सब ओरल कैंसर का सबसे मुख्य कारण है वो है तंबाकू, मतलब जो भी वो नशा कर रहे हैं, तंबाकू मतलब कि खैनी, गुटखा या फिर सिगरेट के फॉर्म में जो वो नशा कर रहे हैं, जो वो ड्रिंक ले रहे हैं, इसका अमुक कारण ये है ओरल कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है, तो वो एक्चुअली कैंसर जो है, कैंसर के कारण मतलब एक नहीं, वो मल्टीफैक्टोरियल है, उसके कारण बहुत है। उसमें से ये मैं डिनाई नहीं करूँगी कि आर्सेनिक एक मुख्य कारण हो सकता है, बिकॉज ये कोशी बेल्ट में या फिर जो भी गैंजेस बेल्ट में जो भी कैंसर पाए जा रहे हैं, उसका आर्सेनिक एक मुख्य कारण हो सकता है। परिचय भागलपुर में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज देखे जा रहे हैं, कारण यह भी बताया जा रहा है कि जो आर्सेनिक पानी है, गंगा का पानी, वो भी कारण हो सकता है। क्या क्या लगता है सर, इतना मरीज कैसे कैंसर का? बिल्कुल, कैंसर के मरीज होने का यह एक प्रमुख कारक हो सकता है और है भी। पानी में आर्सेनिक का परमिसिबल लिमिट से अधिक होना और क्रोमियम का पानी में अधिक मात्रा में होना और उसके लगातार सेवन करने से लंग और लीवर कैंसर होता है। और इस तरह के कई रोग इस इलाके में, भागलपुर के दियारा इलाके और इस इलाके में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के पूरे गैंगेटिक बेल्ट में आर्सेनिक और क्रोमियम की मात्रा परमिसिबल लिमिट से अधिक पाई गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल दे रहा है ताकि आने वाली आबादी इसके दुष्प्रभावों से अवगत हो जाए और इस तरह के पानी का सेवन बंद करें। पानी के कारण भी संभव है? हाँ, पानी के कारण बिल्कुल, पानी वन ऑफ द फैक्टर है, एक प्रमुख कारण है एक कैंसर होने का, और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यह एक मुख्य कारण है। में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।